मां बाप का बंटवारा। राम जी बड़े बेटे के घर पर थे और रमाबाई दूसरे यानी छोटे बेटे के घर पर थीं। क्योंकि दोनों बेटों ने मां बाप की मिल्कियत का बंटवारा तो किया ही था, उसके साथ मां और बाप का भी बंटवारा कर दिया। एक महीना बड़े बेटे के साथ पिता रहेंगे और उसी महीने मां दूसरे बेटे के साथ रहेगी। दूसरे महीने एक्सचेंज पॉलिसी के तहत जहां मां थी वहां पिता जाएंगे और जहां पिता थे वहां मां को जाना था। दोनों को एक साथ एक घर में रखने को दोनों बेटे सहमत नहीं थे। उनके लिए मां बाप मिल्कियत जैसे थे। जैसे मिल्कियत का बंटवारा किया था, ठीक वैसे ही मां बाप का बंटवारा कर लिया था। न लाज, न ही कोई शर्म, न समाज का डर और न कोई दुनिया का डर। उस बंटवारे से आज राम जी को दूसरे बेटे के घर जाना था और रमाबाई को बड़े बेटे के घर आना था। मतलब एक्सचेंज होना था। इसी बीच रमाबाई और राम जी का मिलन महीने में एक बार मगर घड़ी भर के लिए कोई एक घर पर होता था। इस मिलन की आस में दोनों अपनी मनहूस जिंदगी जबरन जी रहे थे। उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं था। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ मस्ती से अपनी जिंदगी जी रहे थे, मगर मां बाप के साथ बैठकर उनके दुख को सुनने समझने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। रमाबाई पूरी जिंदगी राम जी से कई बार लड़ती झगड़ती, मगर राम जी को छोड़कर एक दिन के लिए भी अपने पीहर नहीं गई थी। यही तो प्यार था और राम जी को रमाबाई के प्यार का पूरा एहसास था। आज अंग्रेजी कैलेंडर महीने की पहली तारीख यानी पहला दिन था। रमाबाई की आंखों में चमक थी। आज राम जी आने वाले थे। मिलन जो था आज, क्यों खुश ना होती। दोनों की मिलन की घड़ी आज आने वाली थी। लक्ष्मण जब वनवास के बाद अयोध्या आए तब उर्मिला की आंखों में जो चमक होगी और दिल में जो खुशी होगी, वही खुशी आज रमाबाई के दिल में थी और आंखों में वही सुनहरी चमक लिए वो दरवाजे पर नजर टिकाए बैठी थी। अभी आएंगे राम जी, वो मनोमन सोच रही थी और वो घड़ी आ गई। थक थक दरवाजे पर आवाज उभरी। थक थक की आवाज सुनते ही रमाबाई जल्दी से बोल पड़ी, बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे पिताजी आ गए। दरवाजा खुला, मगर ये क्या, बड़ा बेटा अकेला था। वो घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर उदासी के बादल देख रमाबाई चिल्ला उठी, कहां है तेरे पिताजी। बेटे की जुबान लड़खड़ाई। वो धीरे से बोला, मां पिताजी चल बसे। ये सुनते ही रमाबाई की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिमाग सुन्न मार गया। वो चल बसे अकेले। रमाबाई के ये आखिरी शब्द थे। रमाबाई की आंखें और सांसें भी रुक गईं। वो भी उनके राम जी के पास चल बसी थी। इस दोजख भरी दुनिया को छोड़ अजनबी दुनिया में कहीं दूर निकल चुकी थी। रमाबाई की आंखें जैसे कह रही थीं, मुझ बीती तुझ बीत से बेटा धीरी बपुड़िया। यह मां की आखिरी सीख थी या फिर बद्दुआ। ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि मिल्कियत का बंटवारा किया जा सकता है, मगर मां बाप का बंटवारा नहीं किया जा सकता। मां बाप का बंटवारा करना महापाप है। जो जिंदगी भर लड़ते झगड़ते रहे मगर किसी से एक दिन के लिए भी दूर न रह सके, उन्हें जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने ही बेटों ने एक दूसरे से अलग कर दिया। क्या उनको अलग अलग रहना गंवारा हो सकता है? कभी नहीं। ऐसा कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि मां बाप ही तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड का रूप होता है।